कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आदित्य सिंह। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 4 विच इज क्लाइमेट। तो ये वीडियो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आपने पहला सेकंड थर्ड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी मैं ये चैप्टर समझाने की कोशिश कर। इस चैप्टर में 4 मेन टॉपिक्स होने वाले जिन्हें आपको समझना। पहला वेदर एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अगर हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं, वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। अभी आप इतना जान लीजिए वेदर के बारे में। अगर हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ें तो क्लाइमेट इज द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। मतलब यही डिफरेंस है वेदर एंड क्लाइमेट में कि वेदर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि क्लाइमेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि 30 ईयर्स के लिए होता है। वेदर एक पर्टिकुलर प्लेस से रिलेट करता है, जबकि क्लाइमेट फॉर ए कंट्री और एक कॉन्टिनेंट से रिलेट करता है। 30 सालों में एक कंट्री या कॉन्टिनेंट में वेदर में वेरिएशंस तो आए होंगे, तो जो भी वेरिएशंस आए हैं उनके सम के एवरेज के इक्वल टू होता है क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें बदलाव आने के कारण इन दोनों में बदलाव होते हैं। जैसे कि टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हुआ तो वेदर में चेंजेस आएंगे। अगर अभी अचानक से बारिश आएगी तो हम कहेंगे वेदर में चेंज आ गया, लेकिन ऐसा क्लाइमेट में नहीं होता है। क्लाइमेट इज द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल इट्स प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रिसिपिटेशन, क्लाउडनेस। वेदर में चेंजेस आने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जबकि क्लाइमेट में चेंज आने में सालों लग जाते हैं। आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो यही डिफरेंस है वेदर एंड क्लाइमेट के बीच। अभी हम अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडियन क्लाइमेट इज आल्सो नोन एज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मानसून वर्ड अरबिक वर्ड मौसम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन थ्रू द ईयर। मतलब कि इंडिया में दो प्रकार की विंड्स बहती हैं, नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स एंड साउथ ईस्टर्न विंड्स। नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स को हम मानसून विंड्स भी कहते हैं। ये अपने साथ मॉइस्चर को लेके आते हैं, जिसके कारण इंडिया में बारिश होती है। ये विंड्स रेनी सीजन में बहती हैं, जबकि साउथ वेस्टर्न विंड्स हमें विंटर सीजन में देखने के लिए मिलती हैं। इन्हें हम ड्राई विंड्स भी कहते हैं, जो कि अपने साथ मॉइस्चर लेके नहीं आती हैं। यही है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। इंडिया में हाईएस्ट 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है वेस्टर्न डेजर्ट्स में समर्स में, जबकि यहाँ पे कम से कम -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है ड्यूरिंग विंटर्स इन लेह। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है आसमान से कुछ गिरना। इंडिया में प्रिसिपिटेशन ज़्यादातर स्नोफॉल के रूप में होती है हिमालयास में, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया में बारिश होती है, रेन होती है। इंडिया में एनुअल प्रिसिपिटेशन वेरीज करती है 400 सेंटीमीटर से मेघालय में 10 सेंटीमीटर तक, लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेन फ्रॉम जून टू सितंबर, जबकि तमिलनाडु में हमें अक्टूबर से नवंबर के बीच रेन होते हुए देखने को मिलती है। अभी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन थ्रू द ईयर हमने पढ़ा। कूल एंड ड्राई विंटर्स वेरल्स हॉट एंड ड्राई समर्स। कूल एंड ड्राई विंटर्स हमें यहाँ पे देखने के मिलते हैं, हॉट एंड ड्राई समर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। रेनफॉल लास्टिंग अप टू 3 मंथ्स, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा 3 महीनों से ज़्यादा रेनफॉल देखने के लिए मिलता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होता है। The monsoons are experienced in the tropical areas roughly between 20 degree north to 20 degree south। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करने को मिलता है 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच, मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन में हमें मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो भी रीजन है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। यहाँ पे हमारा इंडियन क्लाइमेट खत्म होता है। अभी हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में हमारे 6 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। पहला लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी ओशियन करेंट्स, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज। ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट कंट्रोल्स में हमारा पहला टर्म होने वाला लैटिट्यूड्स। अगर आप लैटिट्यूड्स के बारे में नहीं जानते मैं बता दूं, लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सर्वे टू अंडरस्टैंड द अर्थ जियोग्राफी। मतलब कि आपको कहीं पे भी अगर ऐसी लेटी हुई लाइंस दिखें अर्थ पे तो आपको समझ जाना है कि वो लैटिट्यूड है। एंड 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम कहते हैं इक्वेटर, और 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब कि इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए इसका नेम है इक्वेटर। इतना तो आपको पता होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। द लैटिट्यूड एट विच प्लेस इज लोकेटेड अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। इसे समझने के लिए हम थोड़ा एनिमेशन का सहारा लेंगे। इक्वेटर पे सनराइज डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से इक्वेटर
ज़्यादा गर्म होता है। इक्वेटर के पास के जो भी लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है बाई कंपेयरिंग टू दी फर्दर प्लेसेस। और इक्वेटर के पास के लैटिट्यूड्स में ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो बारिश भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। और जैसे हम दूर जाते जाएंगे इक्वेटर से, हमें वहाँ पे टेम्परेचर में भी गिरावट देखने को मिलेगी और बारिश के लेवल में भी गिरावट देखने को मिलती है यहाँ पे। तो हमने ये समझा कि द टेम्परेचर डिक्रीजेज द डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो डिक्रीजेज। तो हमारा दूसरा टॉपिक है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब कुछ नहीं होता, ये है हाइट फ्रॉम द सी लेवल। किसी प्लेस का हाइट सी लेवल से नापते हैं तो वही उस प्लेस का एल्टीट्यूड कहलाता है। अर्थ पे अगर हाइट बढ़ती है तो डेंसिटी घटती है, एयर की डेंसिटी घटती है। अगर हम ऊंचाई पे जाएं तो वहाँ पे हमें डेंसिटी एयर की कम मिलेगी। वैसे ही अगर हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है। अगर हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा और वहाँ पे एयर की डेंसिटी भी कम हमें मिलेगी। अगर हम हिमालयाज़ पे चले जाएं तो वहाँ पे हमें जानते हैं आप कि वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होते हैं। तो हमने ये पढ़ा है, हाइट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेज। प्रेशर एंड विंड हमारा थर्ड टर्म होने वाला है। इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हवा क्यों बहती है। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है। इक्वेटर पे सनरेज टाइप बढ़ती है जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो यहाँ पे एयर की डेंसिटी घट जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्म हवा ऊपर जाती है, जिस कॉन्सेप्ट पे हॉट एयर बैलून्स काम करते हैं।